SC/ST विद्यार्थियों के अधिकार के लिए अजाक्स छात्र संघ निभा रहा महत्वपूर्ण भूमिका। दिनांक 8 दिसंबर 2024 को अनुसूचित जाति जनजाति छात्र संघ की महत्वपूर्ण बैठक का सिवनी मुख्यालय के बौद्ध विहार में आयोजन किया गया। छात्र संघ की बैठक में अनुसूचित जाति जनजाति छात्र संघ की प्रदेश अध्यक्ष प्रियंका जाटव विशेष रूप से मौजूद रही। उन्होंने SC/ST वर्ग के विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वह शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययन करते हुए सामाजिक दिशा में अपना महत्वपूर्ण योगदान देवे। जैसा कि हम संपूर्ण मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में जाकर वहाँ पर छात्र छात्राओं की मीटिंग ले रहे हैं, SC/ST के अपने युवा छात्रों की, और वहाँ पर उन्हें जैसे छात्र जीवन में कई प्रकार की समस्याएं होती हैं। जैसा हम देख रहे हैं अभी पूरे प्रदेश स्तर पर एक समस्या बनी हुई है छात्रवृत्ति की समस्या है। कई जगह जैसे जो छात्रवृत्ति के साथ साथ हॉस्टलों में भी कई प्रकार की समस्याओं से जूझते हैं हमारे विद्यार्थी। तो ऐसी कई समस्याएं छात्र जीवन में होती हैं। उन समस्याओं से निपटने के लिए जो युवा छात्र संगठन है हमारा, वो काम करेगा SC/ST के छात्र छात्राओं के हितों के लिए। इसी उपलक्ष्य में हम अलग अलग जिलों में जाकर जिले की कार्यकारिणी का गठन करेंगे हमारे विद्यार्थी। उसमें हम जिला अध्यक्ष के आदेश निकाल रहे हैं और जिलों में जाके चुनाव करवा रहे हैं SC/ST के विद्यार्थियों के। तो आज उसी उपलक्ष्य में यहाँ सिवनी आना हुआ और सिवनी से प्रकाश मशराम जी हैं, उन्हें सिवनी के SC/ST युवा छात्र संघ की जिम्मेवारी सौंपी गई है जिलाध्यक्ष के तौर पे। उसमें छात्र हित के साथ साथ हमारे जो युवा छात्र हैं वे छात्र हित के साथ साथ समाज हित में भी काम कर सकें, शिक्षा जागरूकता और नशा मुक्ति के संदेश को जिले, ब्लॉक और ग्रामीण अंचलों तक ले जा सकें। तो अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लिए सरकार ने यह योजना उनकी जो संचालित है उस पर उनको समय पे लाभ नहीं मिल पाता है, इसके पीछे क्या कारण मानती हैं? कहीं ना कहीं जो शुरुआत से लेके अंतिम पायदान तक जो शासन और प्रशासन की जो क्रियाएं होती हैं, जो योजनाएं होती हैं, वे क्रियान्वित तो ऊपर से होती है लेकिन अंतिम पायदान तक पहुंच नहीं पाती हैं। कहीं ना कहीं जागरूकता का भी अभाव होता है। हमारे जो निचले स्तर के जो ग्रामीण अंचल हैं, या जहां पर देखा जाए जो ग्रामीण अंचलों में जो विद्यालय होते हैं या हमारे जो छात्र छात्रा अध्ययन कर रहे हैं, उन्हें इन चीज़ों से बेहतर तरीके से अवगत कराया जाए, उन्हें पूरी योजनाओं का सही सटीक पूरी व्यवस्था बताई जाए तो वे इसका सुचारू रूप से लाभ भी ले पाएंगे। छात्रावासों में आप देखेंगे कि जो पौष्टिक या जो भोजन के लिए जो राशि सरकार ने निश्चित की हुई है, राशि बढ़ना चाहिए, क्या चाहती हैं इसमें आप? निश्चित रूप से राशि तो बढ़ाई जानी चाहिए। क्योंकि हमारे जो विद्यार्थी हैं पहले ही कई तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं और ग्रामीण अंचलों से आते हैं हमारे विद्यार्थी। उनकी परिस्थितियां इतनी बेहतर नहीं होती हैं कि वे बाहर से पौष्टिक भोजन खरीद के खा सकें। जो छात्रावास है वहाँ यदि अधीक्षक अन्य वर्ग का होता है तो कहीं ना कहीं छात्राओं को समस्या आती है। कहीं ने भी मध्य प्रदेश में जब दौरा करी तो इस दौरान आपको ऐसा कुछ लगा कि जो ST/SC के छात्रावास हैं वहाँ पर ST/SC वर्ग का ही अधीक्षक होना चाहिए? हमने जो भ्रमण किया और उससे हमने ये जाना समझा, अगर व्यक्ति सामाजिक रूप से अपनी जिम्मेवारियों को समझे, छात्र हित को समझे, नैतिकता को समझे और ईमानदारी से अगर वो कार्य करे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो किस वर्ग से है। अगर वो अपनी नैतिक जिम्मेदारी को बेहतर तरीके से समझेगा तो हमारे जो SC/ST के जो छात्रावास हैं उनमें बेहतर तरीके से क्रियान्वयन हो सकता है, संचालित हो सकता है।